नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड और इस पर जो कोण बनते हैं, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमारे 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है, यानी आप बोल सकते हो ये इसका पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज जितने भी सवाल इस टॉपिक पर आधारित बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें व्रत से संबंधित बेसिक बातों को जाना था। जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने कुछ जो थ्योरम्स होती हैं, प्रमेय होती हैं, उनको सीखा था और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। आज के सेशन में, आज का लेक्चर में हम लोग और बेहतरीन सवालों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चंस को नोट किया है और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए सवाल होंगे। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ ही साथ आप लोग सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान इस बात को रखना है कि पिछली 2 क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो फिर आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मैंने रूल्स बताए थे। यदि आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन समझ में आपको हर एक पॉइंट आएगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि पिछली 2 क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखी हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा कोण MON बराबर 140 अंश है। तो कोण MPN बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया। निम्न आकृति में वृत्त का कोण केंद्र O है तथा MON कितना कोण है आपका 140 है। आपसे MPN पूछा गया। ये चित्र आपको दे रखा है, इस तरह से ये चित्र आपको दे रखा है। इसमें आपका केंद्र O है, ये कोई केंद्र O है और इस तरह से बना हुआ है आपका, देखो जरा, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका M है और ये आपका N है इधर, ठीक है। और ये आपका O है, ये आपको दे रखा है 140 अंश, 140 अंश। देखो MON, O का मतलब MON मतलब ये 140 अंश है। MPN यानी कि MPN, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आपको याद आ रहा होगा, अगर हम एक ही वृत्तखंड में, ये ऊपर वाला देख पा रहे होंगे, ये ऊपर आपका ये एक वृत्त का खंड बन रहा है, हिस्सा बन रहा है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण, सॉरी यहाँ पर एक वृत्तखंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इतना समझ लो, ये आपका केंद्र पर बना कोण है और ये आपका परिधि पर बना कोण है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बात समझ आ रही है? यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये वाला 140 है तो ये 70 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसलिए आप कह सकते हो कोण MON बराबर किसके होगा? 2 गुणे कोण MPN, कोण MPN। बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये वाला देखो, जिस कोण को हम लिखते हैं उसको बीच में, जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं MON, या फिर इसको लिख सकते थे NOM भी इसको लिख सकते थे। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? 2 गुना किसका होगा? MPN।
MPN मतलब इसका। तो ये वाला हमसे पूछा गया। अच्छा ये बताओ, ये दे रखा है सवाल में MON कितना दे रखा है 140 अंश, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2 गुणे MPN, यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो, 2 सत्ते 14 यानी कोण MPN बराबर किसके होगा 70 अंश के होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। कोण MPN कितना हो गया 70 अंश हो गया। सवाल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सवाल काफ़ी है, 8-10 सवाल हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बस आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, आपके आंसर भी आप आते रहने चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है सुन लीजिएगा आप। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। यदि, अच्छा सवाल है ध्यान रखिएगा, यदि कोण OBC बराबर 40 अंश हो तो कोण BAC क्वेश्चन मार्क मतलब BAC का मान पूछा गया है। चित्र आपका बना हुआ है, देखो बहुत आसान तरीके से समझिएगा। ये कोई चित्र है इस तरह से बना हुआ, ये कोई A बिंदु है, ये B है और ये आपका C है। इसमें ये वाला कोण दे रखा है 40 अंश और वृत्त का केंद्र क्या रहे O वृत्त का केंद्र है, तो ये केंद्र हो गया। अच्छा OBC, OB और C, तो ये वाला कोण दे रखा है 40 अंश और आपसे BAC यानी ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। सवाल सबको समझ में आ रहा होगा। ये BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसको देखो आसानी से करेंगे, बहुत आसान तरीके से। ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बात बताओ, ये OB का मतलब क्या है, ये त्रिज्या है। OC भी क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये वृत्त की त्रिज्या होगी या नहीं होगी, यहां से लेकर यहां तक। OB बराबर हो रहा है OC के, यानी ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। ये आपकी क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए कैसे होंगे आपस में बराबर। एक बात सुनी होगी आपने, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज OBC की बात करूं, त्रिभुज ये त्रिभुज दिखाई दे रहा OB और C में बात करूं या त्रिभुज OBC में बात करूं, तो आप एक बात समझिए कि अगर त्रिभुज में भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि देखो ये वाली भुजा यानी OB और OC दोनों बराबर है। तो अगर OC के सामने का कोण 40 अंश है तो OB के सामने का कोण भी यानी कि ये वाला कोण भी कितना होगा, 40 अंश होगा। कैसे करके, कोण OBC बराबर होगा कोण OCB। बात समझ में आ रही है। OBC ये कितना है, 40 अंश है, तो कोण OCB भी कितना होगा, 40 अंश होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई बात समझ में, क्योंकि ये इक्वल साइड हो रही है। ये त्रिज्याएं जो हैं त्रिभुज की भुजाओं का कार्य कर रही हैं। यानी अगर OB बराबर OC है तो देखो OC के सामने का कोण 40 अंश है तो OB के सामने का भी 40 अंश होगा। तो अब यहाँ पर आप आसानी से कर पाओगे। देखो यानी अगर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं OBC की, तो देखो ये हमारा 40 अंश आ गया, ये हमारा कितना आ गया 40, इसको मान लो x, इसको मान लो x। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पर इसको हमने x मान ली है, x + 40 बराबर 180, यानी x बराबर यहाँ से लिख सकते हो 180 अंश माइनस कितना होगा, यहाँ से 180 अंश माइनस हो जाएगा 40 और 40 कितना 80 अंश हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 100 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं ध्यान से आपको
अगर आप ध्यान से इस बात को समझ पाए तो ये आपका 100 अंश हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया। ये वाला कोण 100 है, ये वाला पूछा गया, ये केंद्र पर बना कोण है, ये केंद्र पर बना कोण है, ये परिधि पर बना कोण है। तो भाई परिधि पर बना कोण कैसे निकालोगे? कोण BAC बराबर हो जाएगा किसका? आधा होगा, नहीं होगा इसका आधा होगा ऊपर वाला कोण, यानी 100 अंश बटे 2, यानी कि आप बोल सकते हो 50 अंश इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इतना ही हमें करना था। सवाल सबको समझ में आया, नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल को। बहुत आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, बस यहां पर समझ लो। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। अगर इसके सामने का अंश 40 अंश है तो इसके सामने का अंश भी इसके सामने का भी कोण कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं दोनों बराबर है और ये त्रिज्याएं जो हैं आपका त्रिभुज OBC की भुजाएं हैं। अगर ये कोण 40, ये कोण 40, तो 40 80 हो गया, तो ये कोण कितना होगा? 100 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 अंश होता है। तो ये 100 अंश हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 50 अंश, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला आधा होगा और ये वाला केंद्र वाला 2 गुना होता है, ठीक है। ये 50 तो ये 100 तो ये कितना हो गया? 50। तो हमसे यही सवाल में पूछा गया था। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से आप लोग समझते चले जाओ। बेहतरीन सेशन आप मिलकर इसको बना रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये कोई चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र में क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जैसे मैं बोला वैसे लिखा हुआ है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, आप नोट करिएगा, सवाल लिखिएगा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। इसमें यदि कोण ABC 40 अंश तथा कोण CAB 80 अंश है, तो कोण ADB पूछा गया है। ADB का मान बताओ। ये BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल, ये BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको कैसे करोगे? बहुत आसान तरीके से। इसमें डायग्राम बना हुआ था, इसको समझ लेते, चित्र बना हुआ था। तो चित्र कुछ ऐसे करके बना हुआ था और ये बहुत ही आसान सवाल है। ये कुछ ऐसे करके बना हुआ था, ये आपका केंद्र जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके बना हुआ था। ये A, ये B, ये आपका D और ये आपका C। अच्छा, ये आपको दे रखा था 80 अंश और ये आपको दे रखा है 40 अंश, ठीक है। ADB पूछा गया है, ADB यानी ये वाला कोण आपसे पूछा गया। बात सबको समझ में आ गई? फिर समझिएगा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABC, A, B और C, मतलब ये वाला कोण दे रखा है 40 अंश, ये 40 अंश दे रखा है। CAB यानी CAB ये दे रखा है कितना? ये दे रखा है 80 अंश। ADB पूछा गया, ADB यानी ये वाला कोण पूछा गया। देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो दिखाई दे रहा है ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, पहले ही बताओ। मैंने बोला अगर दो बिंदु आपने लिए हैं परिधि पर और उनसे परिधि पर बना रहे हो कोण इस तरह से, तो दोनों कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि भाई एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये हम बोल सकते हैं एक ही जीवा, ये जीवा दिखाई दे रही है वृत्त की, आपकी जीवा है ना ये, तो एक ही जीवा पर बने कोण ये भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण निकालना है तो ये कोण निकल आए, और ये कोण कैसे निकलेगा ये ध्यान से देखना। ये ABC त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस कोण को मैंने बोल दिया x, तो क्या होगा x प्लस 80 अंश
और प्लस 40 अंश, ये किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। x ये आपका 80 है, यहाँ से यहाँ ये 40 है। तो प्यारे साथियों यहाँ से निकाल सकते हो x बराबर 180 माइनस, इनको जोड़ोगे तो 8 4 12, उधर जाके माइनस का 120 होगा, तो आपका 60 अंश आंसर आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 60 अंश। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर x 60 अंश है, यानी कि आप बोल सकते हो अगर x 60 अंश है तो कोण ACB कितना होगा? 60 अंश होगा। ठीक है ना, 60 अंश का मतलब ये कितना हो गया? ACB ये कितना हो गया आपका? 60 अंश हुआ। कोण ADB बराबर भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। और ये किसके बराबर होगा? आप चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कोण ADB मतलब कोण ADB बराबर किसके होगा? कोण ACB के, और बराबर ये किसके होगा? 60 अंश। यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, एक वृत्तखंड में बने कोण, एक वृत्तखंड में बने कोण, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर में सवाल आपका यहां से बनता है, मोस्टली देखा गया। बात सबको समझ में आ रही है? देखो ये कोण 60 अंश है तो ये भी 60 होगा ना। देखो मैंने लिखने का थोड़ा तरीका ध्यान रखना। कोण ACB और ADB, कोण AD और ADB ये भी आपस में दोनों बराबर हैं। और कितने अंश के होंगे? ये 60 अंश के होंगे दोनों। तो फिलहाल इसका आंसर कितना? कोण ADB किसके बराबर होगा? ADB आपसे पूछा गया था, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 60 अंश। क्यों? क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण हैं, और एक वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बताओ, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट से फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मैं बना रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, चित्र दिया रखा है। मोस्टली चित्र आपको दिया होता है इस तरह से। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण OBC दे रखा है 15 अंश, कोण BAC तथा मतलब BAC ज्ञात करना है, और आपको कोण BEC ये ज्ञात करना है। ये BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चित्र क्या दे रखा है? चित्र ऐसे दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ये आपको दे रखा है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल आपका। ये दे रखा है 15 अंश, तो ये ठीक है, अब बन गया। तो देखो इसमें OBC मतलब ये कोण 15 अंश है। BAC मतलब ये वाला कोण पूछा गया, ये वाला कोण पूछा गया। और BEC कहाँ पर है? ये वाला कोण आपसे पूछा गया, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। तो आसानी से कर पाओगे, यहाँ पर बस समझ लो। देखो अभी हमने एक सवाल किया, उसी तरह का सवाल है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे तो ये 15 अंश है, तो ये भी कितना? कोण अगर मैं लिखूंगा, देखो त्रिभुज, यहाँ लिखो त्रिभुज OBC में ये वाला कोण कितना हो जाएगा? देखो कोण OCB बराबर कितना होगा? 15 अंश। ये बात समझ में आ रही? क्यों होगा? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते? बराबर। इसके सामने कोण 15 अंश, तो इसके सामने का कोण 15 अंश। बात समझ में आ गई? इसको मान लो x, ठीक है, इसको मान लिया हमने x। अगर इसको x माना है तो क्या होगा? x + 15
प्लस 15 और बराबर किसके होगा 180 अंश होगा, नहीं होगा x प्लस 15 प्लस 15, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो x बराबर 15 15 30, 30 उधर ले जाओगे तो 180 माइनस 30 करोगे तो x बराबर आपका 150 अंश आएगा, x बराबर 150 अंश आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही? मतलब ये जो कोण है आपका कौन सा BOC, कोण BOC बराबर 150 अंश आपका हो गया। इतनी बात समझ? ये 150 अंश है, ये वाला पूछा गया, निकाल सकते हो। आधा होगा नहीं होगा, ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण, ये परिधि पर बना कोण। तो भाई आप यहां लिख सकते हो कोण BAC बराबर हो जाएगा 150 अंश का आधा, तो कितना हो गया 75 अंश, यानी कि आपका 75 अंश हो गया कौन सा कोण BAC। मतलब कोण BAC हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां पर ये कोण निकला है, ये पूछा गया है। अब देखो यहां पर एक बात समझनी है। देखो ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये ABEC और फिर ये A चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ के चलो कि मैं अगर वृत्त बनाऊं तो ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे सबको नहीं है, सबको दिख रहा होगा, ये ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके बना हुआ है, ये A, ये B, ये E और ये आपका C, ये दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सबको, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो एक काम करते हैं, उधर बना लेते हैं, सही से दिख नहीं रहा। यहां पर बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये A, ये B, ये E और ये C चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, A, B, E और C। ये हमने कोण निकाला, अभी निकाला हमने कितना 75 डिग्री। ये वाला कोण हमें निकालना है, BEC निकालना है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, हमारा चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज कौन सा वाला ABEC चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज का साइन है ये, चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज का साइन है ये। चक्र चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने परिधि को स्पर्श करें। देखो ये वाला कोना परिधि पर है, ये वाला कोना देखो ये भी कोना परिधि पर है, ये वाला भी कोना परिधि पर है, ये वाला भी कोना क्या है परिधि पर है। मतलब कोई भी चतुर्भुज ऐसा हो जिसके चारों कोने कहां पर हो, वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हों, तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया नहीं था पिछली क्लास में, लेकिन समझ लो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब हम यहां पर ये इधर निकाल चुके हैं, तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। देखो अब आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश, मतलब ये 75 है तो ये वाला निकालना है, इसका और इसका योगफल, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कोण BAC प्लस कोण BEC पूछा गया था आपसे सवाल में, BEC बराबर 180 अंश होगा। और ये हम लोगों ने अभी निकाला था 75 डिग्री, BAC निकाला था, फिर 75 डिग्री निकाला था, प्लस कोण BEC बराबर 180 अंश, कोण BEC बराबर 180 अंश माइनस 75 अंश, तो यहाँ से 105 अंश आपका जवाब होगा इस सवाल का। तो कोण BEC मतलब ये वाला 105 होगा। वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ये इसका और इसका योगफल 180 अंश होता है, इसका योगफल 180 अंश होता है, लेकिन हमसे ये वाला कोण पूछा गया था। तो ये वाला कोण कैसे निकालोगे? इसकी सहायता से, क्योंकि इन दोनों का योगफल होता है 180 अंश। अगर ये 75 है तो ये कितना होगा 105, तो इसका 105 अंश इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन सवाल था, 2018 में ये आपका पूछा हुआ सवाल था। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, ये भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल आपका BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल है।
इसको भी करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से ये सवाल क्या है आपको परेशान करेंगे, क्योंकि ये आपने बहुत कम पढ़े होते हैं, बहुत कम मेहनत करी होती है इन सवालों पे आपने, लेकिन परेशान ना हो, अभी तो मैं सवाल करा ही रहा हूँ आपको। इसके अलावा हमारे जब मॉडल पेपर होंगे तो उनमें भी एक एक दो दो सवाल मैं हर मॉडल पेपर में कराऊंगा, तो परेशान ना हो, तसल्ली से पढ़ते रहो। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो कि सर आप तो कर पा रहे हैं, हम कैसे करके करेंगे। परेशान ना, जो 8-10 सवाल आप लगाओगे ना तो खुद ब खुद समझ में आ जाए कि कहाँ पर हमने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बीटीसी 2016 में पूछा है। ये कह रहे हैं चित्र में आपका सवाल दिया गया था, सवाल में लैंग्वेज भाषा लिखी थी, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण AOB दे रखा था 80 अंश। तो आपसे पूछा गया था AD और B की माप क्या होगी। ये बीटीसी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, बीटीसी 2016 में आपसे ये पूछा हुआ सवाल है। तो चित्र कैसा था, चित्र देखो ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी देखो नई बात सीखेंगे इसमें, मतलब कंसेप्ट जो अभी हमने सीखा ना पिछला वाला वही इस्तेमाल होगा। ये A है, ये B है और ये आपका D है और ये आपका 80 अंश दे रखा है, ये वाला पूछा गया। अब यहाँ पर गलती क्या करते हो, ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 40, 100, 40 अंश, 100 अंश, 80 अंश और 140 अंश। तो यहाँ पर आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप कहोगे कि सर चतुर्भुज बन रहा है, चक्री चतुर्भुज। आपके दिमाग में पहली बात यही आएगी सर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, और 100 ऑप्शन में दे रखा था। ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखो आपको पहला ऑप्शन दे रखा था इसमें 40 अंश और दूसरा ऑप्शन दे रखा था 80 अंश, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 100 अंश और चौथा ऑप्शन दे रखा था 140 अंश। अब देखिए आपको तुरंत इसका आंसर 100 टिक कर दोगे आप ऑप्शन में। क्यों टिक कर दोगे, क्योंकि ये 80 है, ये 100 कह दोगे। क्यों कहोगे 100, कहोगे सर ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। भाई ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, अगर चक्रीय चतुर्भुज होता तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला कोना है, ये भी परिधि को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा होता, ये परिधि पर है। जब तक चारों कोने परिधि पर नहीं होंगे, ये परिधि दिखाई दे रही है ना इसमें, देखो ये परिधि पर है, ये परिधि पर है, ये परिधि पर है, ये परिधि पर, ये तो केंद्र दिखाई दे रहा है, ये केंद्र पर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। और ऑप्शन दे भी रखा है, आप सीधे 100 टिक करके चले आओगे। ऐसी गलती ना करना, हमेशा सवाल इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी टेट में भी इस तरह का सवाल सुपर टेट में पूछा गया, तो परेशान ना होइए। होता क्या है, जब भी ऐसा सवाल होगा तो हम पहले इस तरह से अपनी तरफ से आगे बढ़ा लेंगे, अपनी तरफ से इस तरह से अपनी तरफ से आगे एक चतुर्भुज बना लेंगे। टच कर गया, देखो ये टच कर गया, देखो नहीं कर गया, तो अब चतुर्भुज बन गया। ये आपका 80 है तो ये आपका 40 अंश होगा या नहीं होगा, बताओ। ये 40 अंश हो जाएगा, नहीं बात समझ में आ रही है। ये आपका देखो इन्हीं 2 पॉइंट से हमने, एक तो ये केंद्र पर बना कोण, हमने इसको परिधि पर ऐसे करके बना लिया, तो परिधि पर कोण बनाया तो ये 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये आधा होगा ऊपर वाला। ये 80 है तो ये 40, ये 40 तो ये 80, 40 दूनी 80, तो अब ये 40 हो गया। अब कर लोगे आराम से, अब इसको x मान लो तो कितना हो जाएगा x + 40, और वैसे भी समझ में आ रहा होगा। अब ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, चाहे इसको नाम दे दो C, ठीक है, ADB और C, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। बन गया नहीं बना, तो ये 40 तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो x + 40 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश - 40 अंश बराबर 140 अंश, तो x का मान हो गया 140 अंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और देखो ये कोई किताब है मेरे पास, ऑल इन वन करके है, इसमें इसका आंसर भी गलत दे रखा है। अभी बता रहा हूँ इसमें, अब सोचिए जब किताब वाले क्वेश्चन गलत कर सकते हैं तो बच्चे कैसे करके समझेंगे। अब मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सवाल किधर गया, इसका आंसर जो है शायद गलत दे रखा है सवाल में।
ठीक है, ऑप्शन गलत दे रखा है सवाल इसका, लेकिन फिलहाल इसका आंसर कितना होगा 140। तो किताब में मत जाइए, किताब का आंसर हो सकता है गलत होगा। ये कितना 140 है, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, किताबों में मिस्टेक होती है। तो इसका आंसर कितना है 140 है, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो ये सवाल आपके पूछे हुए सवाल हैं। एक आध सवाल और देखता हूँ अगर पूछा हुआ सवाल होगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 6 क्वेश्चन नंबर, इसको भी करते हैं। एक बेहतरीन सवाल लेते हैं और ये बहुत बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। देखो देखते हैं कौन कौन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, और ये कोई आकृति है, दी गई आकृति, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, और इस तरह से देखो जरा, ये हाँ, एक मिनट गलती हो गई, ये दिया गया चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये पी और ये बी। इसमें कह रहा है कोण ए बी और पी बराबर 50 अंश है। तो आपसे पूछा गया है ए ओ पी का मान क्या होगा, ए ओ पी का मान क्या होगा। ये कोई चित्र दे रखा है, ए बी पी, ए बी पी, ए बी और पी, ये दे रखा है 50 अंश, ये दे रखा है 50 अंश, ये पूछा गया है। तो भाई कितना आसान सवाल है, और आप लोग परेशान हो रहे होंगे इस सवाल को देख के। कितने लोग कर पाएंगे इस सवाल को, जल्दी से बताओ, कितने लोग कर पाएंगे इस सवाल को, जल्दी से बताओ भाई, कितने लोग इस सवाल को कर सकते हैं, कर सकते हो या नहीं, बताओ जल्दी से जरा। देखो बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट देखो, एक ही बिंदु है, ये आपका ध्यान से देखना, परिधि पर कोण बन रहा है, चाहे कोण ऐसे बनाओ, चाहे परिधि पर ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, और ये वाला कोण देखो ये केंद्र पे बन रहा है। तो परिधि पर अगर 50 है तो ये केंद्र पर कितना होगा, 50 का 2 गुना 100 अंश होगा या नहीं होगा, ये बताओ। कह रहा है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कोण ए ओ पी बराबर 50 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश, इसका आंसर होगा। कितना आसान सवाल है, लेकिन है क्या, अगर ये चित्र ऐसे करके बना होता तो आप तुरंत कर ले जाते, तो आप तुरंत कर लेते। ये ऐसे करके बना होता तब आप तुरंत कर लेते इस सवाल को। ये अगर 50 दिया होता ऐसे करके, ये ऐसे करके होता तब आप तुरंत कर लेते, लेकिन इसको देख के डर गए आप, है ना। तो बात सबको समझ में आ रही है। देखो ए बी पी 50 अंश है और ए ओ पी पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 अंश होगा, नहीं होगा, 2 गुना होगा। बात सबको समझ आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि इस तरह से दे दिया, हो सकता है ये ऐसे करके बना होता, ये ऐसे करके बना होता, ये दे रखा होता 50 अंश। तो सेम कंडीशन है ना, 2 ही बिंदु है हमारे पास परिधि पर, ऐसे करके ये केंद्र पर बना कोण है इनसे, और इनसे हमने परिधि पर बनाया, परिधि का मतलब परिधि को टच कर रहा है। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर सोच नहीं पाते, कभी कभार जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो तो कर ले जाते हैं। हालांकि अब आप गलती नहीं करोगे, अब आपको समझा दिया गया है। बताओ यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने ये सवाल किए। ये लास्ट सवाल बस पूछा हुआ सवाल नहीं है, बल्कि 5 सवाल जो कराए गए थे वो सभी के सभी सवाल आपके पूछे गए सवाल थे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्यारे महारथियों, घर बैठकर पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये सब आपका यूपी टेट सुपर टेट में भी आना है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्यारे साथियों, आज से हम लोग रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे यूपी टेट और सुपर टेट की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उनको ज़रूर देखो, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो उनको भी ज्वाइन करो, क्योंकि आपको यूपी टेट भी देना है, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं और एग्जाम आपके 3rd सेमेस्टर के होंगे। हो सकता है प्रमोट भी आप हो जाएं।
तो कहने का मतलब क्या है, आप अपनी तैयारी को बना के रखो। यूपी टेट, सुपर टेट का मैथ्स भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, तब आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होते हुए चली जाएंगी, है ना। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना रखते हैं। वैसे तो कंप्लीट ही टॉपिक हो चुका है, मैंने मेन चीज़ें सब करा दी हैं आपको। फिर भी अगर लग रहा होगा कुछ बचा होगा तो पार्ट नंबर 4 में करा दिया जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, सभी का तहे दिल से धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।